अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, आज का मेरा ब्लॉग ये है कि जो जितने भी मसाले पहले के रखे हुए होते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मेरा आज यही है, क्योंकि अब सारा जो सामान है दानिश लेके आ गए थे, तो फिर मैंने जो पहले के मसाले थे वो मैंने यहाँ पर रखे, क्योंकि कीड़े वगैरह हो गए थे, उनको धूप वगैरह लगाई। जो पैक थे वो अलग करे और जो आधे आधे थे उसको मैंने, क्योंकि कीड़े हो गए थे, उसको मैंने निकाल दिया। और बाकी हसन की चीज़ें वगैरह आई थी तो फिर मैं इसको सेट करती हूँ। और बाकी मैंने चिकन वगैरह निकाल के रखी है, क्योंकि मैं शामी कबाब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और देखते हैं और क्या क्या करते हैं। और सोच रही हूँ कि आज हसन की छुट्टी है तो फिर मैं फ्रिज की सफाई भी कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज किस तरह से हुआ है। चीज़ें वगैरह लेके आए थे तो ये सारी ऐसी रखी हुई हैं, तो ये मुझे सारी देखनी कि क्या क्या चीज़ें लेके आए थे, तो फिर मैं अलग करके रखूँगी, ताकि फिर हसन की मैं बता देती हूँ क्या क्या मुझे हसन को देना है। और ये सारी चीज़ें पहले निकालते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये जेलियाँ मैं अलग कर लूँगी हसन की। और सही रहता है कि घर में बच्चों को चीज़ें ला के दे दो, फिर हसन बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हैं हसन, क्योंकि हसन के बाबा हैं वो लेट आते हैं घर पर, तो फिर ये चीज़ें वगैरह लेके आ जाते हैं, फिर मैं हसन को यही देती हूँ। और यहाँ पर मैं चीज़ें अलग कर रही थी। और ये है सैटरडे का व्लॉग। और हसन अब वाले कमरे में थे, अगर हसन को पता चल जाता कि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर ये आके सारी चीज़ें ले लेते। और ये जेलियाँ मैं अलग कर दूँगी। जेली चॉकलेट मैं एक बॉक्स में रखूँगी, और जो बिस्किट हैं वो मैं अलग कर लूँगी, और जो स्नैक है उसकी अलग बास्केट बनाऊँगी, और जो केक है उसकी अलग बास्केट बनाऊँगी। तो इस तरीके से हम सामान रखेंगे तो बहुत ईज़िली हमें, जब सुबह का टाइम होगा तो हम ईज़िली एक स्नैक निकालेंगे, एक केक निकालेंगे और एक चॉकलेट निकाल के अच्छे तरीके से अपने बच्चे को टिफ़िन बना के दे देंगे। क्योंकि जो हसन है वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से स्कूल जा रहे हैं तो इनकी ये सेटिंग बहुत अच्छी हो गई है कि वो नाश्ता करके जा रहे हैं। तो फिर मैं इनको एक केक दे देती हूँ, एक चॉकलेट दे देती हूँ, एक जेली दे देती हूँ। और ये देखें हमारे बॉक्स रेडी हो चुके हैं। और ये जो पहले की चीज़ें थी उसको मैं अलग कर लूँगी, वो एक अलग थैली में डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं केक जो है केक अच्छे तरीके से रख लूँगी। और इस तरीके से सामान रखने से बहुत अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज़ चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो मसाले थे मैंने धूप लगा ली थी इन लोगों में, और जब मसाले यूज़ में नए आए तो आप लोग इनमें धूप लगा लिया करें, क्योंकि इसमें फिर कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो इतने दिन हो गए थे, निहारी वगैरह कहाँ इतनी बनने में आती हैं, कढ़ाई गोश्त वगैरह। अच्छा, बिरयानी के पैकेट ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि बिरयानी वगैरह तहारी पुलाव वगैरह ये ज़्यादा बनता है और हम लोगों को पसंद भी है। निहारी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो बिरयानी है हमारी अक्सर बिरयानियाँ बनते रहती हैं। तो फिर इस तरीके से मैं बास्केट में मैंने सारे मसाले रख दिए थे, एक और बास्केट में लेके आई क्योंकि स्नैक रखने थे। और फिर मसाले ख़त्म हो गए थे, और बस बाकी आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। पहले किस तरीके से लग रहा था और अब कितना अच्छा लग रहा है। ऑर्गेनाइज़ कर दी सारी चीज़ें मैंने। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है और ख़ुद को भी एक सुकून मिलता है, वरना इस तरीके से चीज़ें देखना बहुत ही अजीब लगता है। और ये आ गए थे हसन, और इन्होंने बास्केट निकाली। इन्होंने कहा कि मुझे ये वाली लेस खानी है। तो मैंने आपसे यही बात शेयर करी थी, अगर हसन होते तो फिर हसन को चीज़ों पे अटैक कर देना था। तो फिर हसन को मैंने स्नैक निकाल के दे दिया था एक, और ये देखें ज़बरदस्त हो गया। और फिर ये आ गया हमारा सर्फ। अच्छा, सर्फ भी अब जो हमारा कंटेनर है उसमें आधा रह गया था, तो फिर मैं वॉशिंग एरिया में गई। मैंने बोला चलें इसको भी फिल कर देती हूँ, और महीने की आखिरी डेट चल रही है तो फिर ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करेंगे, तो फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बाय करनी है। और अच्छा, जब आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो पहले आप चेक कर लिया करें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ताकि फिर आप वही चीज़ दोबारा रिपीट में ना ले लें। अच्छा, जब मुझे शॉपिंग करनी होती है तो फिर मैं एक दिन पहले ही देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या परचेज़ करना है। मैं अपने दिमाग में ही सेव कर लेती हूँ, मैं कोई लिस्ट वगैरह नहीं बनाती, अपने दिमाग में सेव कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें ख़रीदनी और क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। अच्छा, तो फिर अब आ गए हम किचन में। और मैंने जब दानिश जॉब पे गए थे तो फिर मैंने जब ही ये चने की दाल भिगो दी थी और फ्रीज़र में से चिकन निकाल के रख दी थी पानी में डिप करके। तो अब ये देखें मैंने चने की दाल वॉश कर ली है, और हम बहुत ज़बरदस्त से शामी कबाब बनाने वाले हैं चिकन के, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये सारे मसाले हो गए, इसके अंदर नमक है,
ज़ीरा है, गरम मसाला है, हरी मिर्चें हैं और टिक्का मसाला है। बस ये थोड़े से मसाले हैं और ये बहुत ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब बनके रेडी हो जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। कि अक्सर लोगों के कबाब टूट जाते हैं चिकन के जो होते हैं, तो ये टूटेंगे भी नहीं। अच्छा, ये बोनलेस चिकन वगैरह बनाई थी मैंने, इनके पैकेट बना के रख दूँगी। वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिए ताकि इसका जो पानी है वो रिमूव हो जाए चिकन में से। और फिर देखें हमारी जो चने की दाल है वो थोड़ी रह गई थी और जो चिकन है वो गल चुकी थी। अब मैं ऐसा करूँगी कि चिकन की बोटियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा कुक हो गई तो फिर जो हमारे शामी कबाब हैं वो हमारे टूट जाएंगे। यही टेक्निक होती है कि ना हमारे शामी कबाब क्यों टूट जाते हैं। तो आप लोग चिकन पहले निकाल लें और उसके रेशे कर लें। अच्छा, ये चिकन के रेशे मैंने कर लिए थे और ये मैं रूम में आ गई थी क्योंकि लाइट चले गई थी और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो फिर मैं रूम में आ गई थी, इसलिए मेरे हाथ का कपा रही, क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई थी और एक हाथ से मैं डाल रही थी। फिर मैंने मोबाइल रखा साइड में और ये सारा चिकन है मैंने इसके अंदर चने की दाल के अंदर डाल दिया और मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी। हमें मिक्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चने की दाल जो थी मैंने वो जो दाल घोटनी होती है उसी से मैंने घोट ली थी और पानी उसका ड्राई कर लिया था। फिर बाद में हम ये चिकन डालेंगे ना, तो फिर हम हाथ से ही मसल लेंगे। और ये देखें अब मैं किचन में आ गई और लाइट आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने चलो अच्छा, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर जब लाइट आई फिर उसके बाद मैंने दोबारा काम स्टार्ट करा। अब हम दोबारा से इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैं प्याज ऐड नहीं कर रही, क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए रखो तो फिर प्याज की स्मेल आ जाती है। इस वजह से मैं प्याज इसके अंदर नहीं डाल रही, ना हरी मिर्च डाल रही, क्योंकि आजकल ये जो गलों में दर्द हो रहा है और छाले वगैरह हो रहे हैं, तो फिर नई मिर्चें अच्छी लग रही ना। तो बस सिंपल से ये शामी कबाब बनेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। अच्छा, अब इससे आप रोल भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं और बर्गर भी बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपके घर में शामी कबाब होने चाहिए। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो आप फ़ौरन से, कुछ भी ना हो तो आप ये फ्राई करके दे सकते हैं। अगर पकाने का दिल न चाहे तो जब भी आप ये दे सकते हैं। कबाब बनाने से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैं ये कबाब बना के रख रही थी। ये अब एक मैं कंटेनर में रख लूँगी, बाकी जो पतीली में मसाला रखा है ये मैं अभी फ्राई कर लूँगी रात में। और ये दूध निकाल के भी रखा था मैंने फ्रीज़र से। अच्छा, सुबह जब दानिश गए थे मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी फ्रीज़र में से। और जब दानिश ये दूध लेके आए थे लाइट चली गई थी और फिर साथ में गैस भी चली गई थी। हमारी जो गैस है 11 बजे चली जाती है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आजकल मेरे जो हस्बैंड हैं वो 12 बजे, 12:30 बजे इतनी लेट आ रहे हैं, कभी कभी 1 भी बज जाता है। तो फिर गैस चली जाती है तो फिर खाना बेचारे रोटी फिर गरम लेके आते हैं। सालन में गरम करके 11 बजे ही रख लेती हूँ, 11 बजने से पहले। अब ये दूध है ये भी मैं बॉईल कर लूँगी ताकि भाई ये ख़राब ना हो, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है वो अक्सर ख़राब हो जाता है। अगर हम कुक करके रखें तो फिर ये चल जाता है। और ये मैंने यहाँ पर दूध रख दिया था, इतने में मैंने कंटेनर में ये अपने कबाब भी रख लिए थे। और कंटेनर में रख लो ना तो फिर आसानी रहती है, आराम से आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहता है। और इस तरीके से हम ये रख देंगे और हमारे ये 15 दिन तक के चल जाएंगे। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।